हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो जीएसटी के एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर है। जो हम हर महीने जीएसटी भरते हैं, जो हम टैक्स भरते हैं, उसके बाद जो हम एंट्री करते हैं जनरल वाउचर में, वो कैसे करनी है उसके ऊपर है। तो दोस्तों, वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ बैलेंस शीट में। यहाँ से बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ में हम लोग ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये परचेज हो गया, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। और ये आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये हो गया हमारा सेल। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल रखा है। यहाँ पे अंदर जाके भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये परचेज की एंट्री है जिसमें मैंने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लिखा है। और ये जो है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये हमने सेल किया है फाल्कन पेन्स को। तो ये आपका जो सेल होता है वो एक ही बिल मैंने एज ए एग्जाम्पल रखा है ताकि इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखिए 270 रुपीज़ का जो है वो हमारा परचेज़ है, मतलब परचेज़ का ये टैक्स है। और ये सेल का टैक्स है हमारा 360 रुपीज़। तो यहाँ पे कंट्रोल एन करके 360 माइनस अगर 270 करता हूँ तो 90 रुपीज़ आता है। तो 90 रुपीज़ का टैक्स हमें भरना है। 90 रुपीज़ पेएबल आ रहा है। इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, जेवी पास करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो अगर कम होता, समझ लीजिए यहाँ पे 100 रुपया होता और यहाँ पे 135 रुपया हमारा जो परचेज में हमने जो जीएसटी का जो क्रेडिट लिया हुआ है, तो ये हमको ये टैक्स भरना नहीं पड़ता, बिकॉज हमारा परचेज सेल से ज़्यादा होता। जो भी हमने क्रेडिट रिसीव किया होता टैक्स का, जीएसटी का, वो हमारा सेल से ज़्यादा होता, तो वो भरना नहीं पड़ता। बट इस केस में हमारा 270 रुपीज़ का सिर्फ परचेज का है। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी प्लस हो के 270 हो रहा है, और जो सेल्स का हो रहा है आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का, वो 360 हो रहा है। मतलब यहाँ पे 90 रुपीज़ पेएबल आ रहे हैं। तो वो एंट्री कैसे करनी है? एवरी मंथ, मंथली एंट्री है। तो चलिए, ये मई का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये मई की, 1 मई की एंट्री है। तो मैं यहाँ पे 31 मई में एंट्री करूँगा वाउचर में, जनरल वाउचर में। तो यहाँ पे वी प्रेस करता हूँ मैं, और यहाँ पे F7 कर देता हूँ। डेट यहाँ पे 31 में कर देता हूँ। और यहाँ पे डेबिट में हम लोग करते हैं आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी आप देख सकते हो 180। फिर से डेबिट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बैलेंस दिख रहा है 180। अगर आपका पिछले महीने का, उसके पिछले महीने का, उसके पिछले महीने का सब बैलेंसेस अगर मिक्सअप हो चुके हैं, तो आप एवरी मंथ का प्रॉपर टैली कर सकते हो। आप पेन से लिख के रख सकते हो। यहाँ पे एक ही बिल था इसलिए मुझे यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो 180 हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्रेडिट में इनपुट सीजीएसटी को 135। फिर से क्रेडिट करेंगे इनपुट एसजीएसटी को 135। जीएसटी पेएबल देखिए यहाँ पे आ गया 90 रुपीज़, जो हमने यहाँ पे कंट्रोल एन करके बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने माइनस किया था कंट्रोल एन, तो मेरा जो अमाउंट था वही मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे जो मेरा सेल्स में दिख रहा था और जो परचेज में दिख रहा था वही मैंने यहाँ पे सामने सामने किया है। तो यहाँ पे जीएसटी पेएबल 90 रुपीज़ आ गया। जीएसटी पेएबल कैसे क्रिएट करना है, कंट्रोल एंटर करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जीएसटी पेएबल को प्रोविजंस में मैंने क्रिएट किया है, कंट्रोल ए करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो 90 रुपीज़ आपका पेएबल आएगा। यहाँ पे मैं फिलहाल कोई नरेशन नहीं डाल रहा हूँ। एंट्री हो गई। बैलेंस शीट में चलेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ में। ये देखिए, अभी आपका जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है उसमें कुछ है नहीं, उसको हम लोग ने राइट ऑफ कर दिया है यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट एंट्री में यहाँ पे। तो ये सब राइट ऑफ हो चुका है। यहाँ पे 0000 हो चुका है, और जो भरना है वो यहाँ पे 90 रुपीज़ आ चुका है। तो अभी पेमेंट की एंट्री करेंगे हम लोग। समझ लीजिए हम लोग कोई भी एक डेट को पेमेंट करते हैं। ये 31 मई में मैंने एंट्री की है, तो मैं 1 जून में इसको पे करूँगा। तो अभी पेमेंट की एंट्री करेंगे हम लोग। यहाँ से वी में जाएंगे, F5 1 6 22। यहाँ पे बैंक का नाम डाल देंगे, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल 90 रुपीज़। ये पेमेंट हो गई आपकी। तो ये 90 रुपया भी आपका प्रोविज़न में से हट जाएगा अभी। अगर मैं आपको बैलेंस शीट में लेके चलूँ, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में आपको प्रोविज़न में कुछ नहीं दिख रहा है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में भी कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप महीने के महीने प्रॉपर करते हो तो ये आपका प्रॉपर हो जाएगा। और जहाँ पे आपका जीएसटी का आपको जो क्रेडिट मिलता है, अगर आपका परचेज ज़्यादा है, सेल कम है, तो उसका कैसे होगा वो भी एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो ये वीडियो में मैंने आपको यही बताया। जो आपकी एंट्री थी, आपका सेल ज़्यादा था, परचेज कम था, तो आपको टैक्स भरने को आ रहा था 90 रुपीज़। वो 90 रुपीज़ की जेवी मैंने पास की। जेवी कैसे पास की?
यहाँ पे DSS जर्नल वाउचर में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एंट्री पास की थी हमने। आउटपुट CGST 180, आउटपुट SGST, ये जो है सेल का अमाउंट है जो हमने सेल किया था। आउटपुट ये सेल है 180 और ये इनपुट ये परचेज है। यहाँ पे देख सकते हो आप सामने सामने 135 और 180, इसमें फ़र्क है दोनों में 45 रुपये का टोटल 90 रुपया होता है, तो GST पेएबल 90 रुपया आया। यहाँ पे आपका 00 होना चाहिए, या तो आप बुक में लिख के रखिए सामने जब एंट्री करते हो कि आपका कितना सेल है और कितना परचेज है आपका, जो आउटपुट और इनपुट। और IGST भी होता है इसमें, मैंने फ़िलहाल इसमें IGST लिया नहीं है। तो ऐसे ही होगी जब आपका GST पेएबल आ जाएगा और जब वो आपको प्रोविज़न में दिखेगा वही आपको पे करना होगा जब आपका डेटा बन जाएगा प्रॉपर। ये तो मैंने सिर्फ एक बिल का एग्जांपल लिया सिर्फ बताने के लिए कि एंट्री होती कैसी है एवरी मंथ। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।